नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर पे। और आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिजिक्स का प्रैक्टिकल जिसका नाम है सोनोमीटर। तो इस सेशन के अंदर प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है, वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को भी जरूर शेयर कर दीजिए। आगे का इंफॉर्मेशन जो है सर आपको देंगे और इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बच्चा पार्टी, राधे राधे। आज का प्रैक्टिकल जो रहने वाला है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यूजिंग अ सोनोमीटर एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फ्रीक्वेंसी यहां हमें क्या करनी है, मेजर करनी है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कहां पे आता है, तो हमारे घर के पावर सप्लाई में आता है, मेन स्विच बोर्ड में। हर एक स्विच बोर्ड में क्या अल्टरनेटिंग करंट आता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी रहने वाली है इंडिया में, इन इंडिया जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। एंड आपने पढ़ा होगा यूएसए में, और यूएसए में कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। यह प्रैक्टिकल ऑब्वियसली हम इंडिया में परफॉर्म करने वाले हैं, यूएसए तो जाने वाले नहीं है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमें मेजर करनी है इंडिया की, यानी कि 50 हर्ट्ज हमें मेजर करनी है यूजिंग ऑफ सोनोमीटर एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एम हमने पढ़ लिया, एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ ले। सोनोमीटर रहेगा एक, सोनोमीटर में क्या होगा, विथ अ सॉफ्ट आयरन वायर स्ट्रेट ओवर इट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, तो पावर सप्लाई दो तो मैग्नेट फॉर्म हो जाता है, पावर सप्लाई हम ऑफ करें तो मैग्नेट उसका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उससे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो यहां पे ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो जस्ट करेगा वोल्टेज को डाउन। सपोज के 230 वोल्ट 220 वोल्ट आते हैं हमारे इंडियन पावर सप्लाई में बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ दिस कंडक्टर या तो स्विच बोर्ड में, प्लग में। तो वो जस्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं कम करेगा। जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आएगी, 50 हर्ट्ज ही आएगी। जस्ट वो करेगा क्या, वोल्टेज को डाउन करेगा, नॉट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मेजर करनी है, 50 हर्ट्ज, तो डाउन नहीं होनी चाहिए, जस्ट वोल्टेज डाउन होने चाहिए। तो उस टाइप का जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होगा वो क्या होगा, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अ स्लॉटेड हाफ केजी वेट हैंगर। ओके, तो हैंगर आपने देखा होगा खुद, हैंगर पूरे क्या होता है कि हैंगर होता है, उसका वेट कितना होता है, 50 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम होता है। एंड देन स्लॉटेड वेट होते हैं, सभी के क्या क्या रहेंगे, 500 ग्राम के रहेंगे, 500 ग्राम के रहेंगे। नेक्स्ट, अ फिजिकल बैलेंस, क्या रहना चाहिए, एक फिजिकल बैलेंस होना चाहिए। नाउ कैसे सेट करना है, तो पूरा जो सेटअप है वो बैलेंस रहना चाहिए। आगे, टू शार्प एज वेज जिस, तो उसे क्या करना है, दो क्या है, नाइफ एजिस भी बोल सकते हैं, शार्प रहने चाहिए, वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे दिखते हैं वो। एंड अ वेट बॉक्स, क्या होना चाहिए, अ वेट बॉक्स। जो हमारे पास हैंगर में क्या करना है, जो स्लॉटेड हैंगर था उसमें हाफ केजी का हैंगर था, उसमें हाफ 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 क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेट बॉक्स चाहिए। ओके, नेक्स्ट, आगे जो रहने वाली क्या है, यहाँ पे प्रोसीजर एग्जाम में नहीं लिखनी है। अभी आपको एग्जाम में कितना लिखना है, एम एंड एपरेटस एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड। प्रोसीजर आपको क्या करनी है, ओनली रीड करनी है। तो बच्चों प्रोसीजर के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आने वाला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमें लेंथ ऑफ द वायर वो लेनी है कितनी, 130 सेंटीमीटर, मीटर को में कन्वर्ट करें तो 1.3 मीटर। क्लियर है। मास ऑफ द वायर, मास ऑफ द वायर हमें लेना है कितना, 3 ग्राम था, 3 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे हम किलोग्राम में तो ये आ जाएगा 0.003। क्लियर है। मास पर यूनिट लेंथ, तो वो कैलकुलेशन कर ले तो क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ ग्राम पर सेंटीमीटर में भी करना है, किलोग्राम पर मीटर में भी करना है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर में करने से पहले मैं 3
डिवाइडेड बाय यहां पे मास है डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर करो तो 130 क्लियर है। तो 3/130 करे 3/130 तो ये आंसर आएगा यहां थोड़ी लिखेंगे, यहां पहले लिख ले ग्राम वाले में, यहां लिख लो 0.02307 क्लियर। इसको थोड़ा रीजन रट कर दें 0.0231 कह सकते हैं या 76 को हम 1 कर देते हैं क्लियर। नाउ आगे देखें हम 0.003 को हमें कन्वर्ट करना है, यहां पे ग्राम पर सेंटीमीटर को किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मास लिख लिया हमने किलोग्राम में और लेंथ लिख दी हम मीटर में, तो ये आंसर हो जाएगा 1.003 डिवाइडेड बाय 1.3। तो ये होगा एक जीरो ऐड हो जाएगा 0.00231, ये आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर और ये आ गया किलोग्राम पर मीटर। दोनों वैल्यू यहां रख देनी है। तो ये कितने है 0.0231 और यहां पे 0.00231 क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वो तो सभी को पता ही है 9.8 मीटर सेकेंड -2। नाउ आगे इस प्रैक्टिकल को क्या कर रहे हैं हम परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म करने के बाद हम यहां क्या लिखेंगे रीडिंग लिखेंगे। तो चलो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ओके वेलकम बच्चा पार्टी। नाउ हम परफॉर्म करने वाले हैं सोनोमीटर। सोनोमीटर की हेल्प से हम जो एसी करंट है उसकी क्या करेंगे हम फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो मटेरियल रिक्वायरमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग हमने बताया क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर अभी जो लिया है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिया है, ओनली वोल्टेज जो है उसको क्या करेगा डाउन करेगा, फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा रिमेन कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है एसी पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी रहने वाली है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज यहां हमें प्रैक्टिकल करके वो क्या करनी है मेजर करनी है। तो ये ट्रांसफॉर्मर में से जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो कौन सा आउटपुट लेना है हमें एसी आउटपुट। एसी आउटपुट हमें कहां देना है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। किस में देना है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। एसी आउटपुट यहां हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक टर्मिनल यहां जाएगा ट्रांसफॉर्मर का, दूसरा टर्मिनल यहां जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस क्लैंप स्टैंड की मदद से आपको क्या करना है सोनोमीटर में यहां जो आयरन का वायर दे रखा है उसके ऊपर एग्जैक्टली सेट करना है। कैसे सेट करते हैं वो दिखाते हैं यहां पे पहले। तो क्लैंप में पहले इंसर्ट करना है इसको, बाद में यहां ध्यान रखें कि आधा सेंटीमीटर से थोड़ा स्लाइटली ऊपर ये स्टील का जो पोर्शन दिख रहा है आपको रोड का, यहां पे आपको रोड दिखाई दे रहा है ना स्टील का, उसका आधा पोर्शन या आधा सेंटीमीटर जितना यहां रहना चाहिए। वायर और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिटवीन का डिस्टेंस इतना होना चाहिए। सोनोमीटर के ऊपर ये आयरन वायर है। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जब आप यूज करते हो तो जो वायर रहने वाला है वो कौन सा होना चाहिए आयरन वायर होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट और आयरन क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसलिए। नाउ आगे बढ़े। यहां पे दूसरा एपरेटस क्या रहने वाला है यहां पे नाइफ एजिस है दो रखे हैं जिसके बिटवीन का डिस्टेंस हमें क्या करना है मेजर करना है। यहां स्केल है तो यहां से आप मेजर कर सकते हो, इधर भी एक स्केल दे रखी है वहां से भी हम मेजरमेंट लेंगे। नाउ आगे बढ़े। यहां पे जो हमने अभी इस पुली के थ्रू एक वेट लटकाया है हैंगर के साथ, ओनली हैंगर है। हैंगर का जो वेट रहने वाला है यानी कि मास जो रहने वाला है, अभी तो वेट नहीं है, मास जो हमने लटकाया वो कितना है 500 ग्राम्स। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट करेंगे कौन से ग्राम के लिए 500 ग्राम के लिए स्टार्ट करेंगे। फिर 500 ग्राम यहां से हैंगर में से यहां से लेके हैंगर में क्या करेंगे अटैच करेंगे। अगेन एंड अगेन ये परफॉर्म करते जाएंगे। 500 ग्राम क्या करते जाएंगे इंक्रीज करते जाएंगे, रीडिंग लेते जाएंगे। देन प्रैक्टिकल कितने ऑब्जर्वेशन पे खत्म होगा हमारा 4 ऑब्जर्वेशन पे हमारा प्रैक्टिकल क्या होगा खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टार्ट करें प्रैक्टिकल कैसे रीडिंग ली जाती है। ओके लेट्स डू। ओके बच्चों, नाउ
अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। पहले हम सर्किट कनेक्शन कर दे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ज्वाइन कर दे। ट्रांसफॉर्मर से निकलने वाले 2 टर्मिनल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम इंसर्ट करेंगे। तो पहला रेड वाला रेड में जाएगा और ब्लैक वाला कहां जाएगा, ब्लैक में जाएगा। ओके, ये उल्टा भी कर सकते हैं क्योंकि जो आउटपुट हमारा रहने वाला है वो कौन सा है, तो कि एसी आउटपुट है। तो यहां पे ब्लैक और रेड डजंट मैटर। क्लियर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लेने वाले हैं 500 ग्राम के लिए, उसको कन्वर्ट किया गया है किलोग्राम में, तो 0.5 किलोग्राम होंगे। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम 1000 ग्राम के लिए करेंगे, तो 1 किलोग्राम के लिए। देन 1500 ग्राम के लिए उसको कन्वर्ट करेंगे, 1.5 किलोग्राम हो जाएगा। एंड 2000 ग्राम के लिए वो हो जाएगा 2 किलोग्राम। तो ऐसे ही हम 4 रीडिंग यहां पे लेने वाले हैं। ओके, नाउ बच्चों, पहला जो रीडिंग हमारा रहने वाला है 500 ग्राम के लिए, उसको कन्वर्ट किया गया है किलोग्राम में, 0.5 किलोग्राम हो जाएंगे। जब भी हम ऐसे वेट लटकाते हैं तब जो वायर है उसमें टेंशन क्रिएट होगा। तो टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ इक्वेशन है, T = mg। m हमारे पास है 0.5 किलोग्राम और g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m को मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, तो 0.5 मल्टीप्लाई विथ 9.8। तो वायर में अभी जो टेंशन रहने वाला है वो कितना है, टेंशन फोर्स 4.9 न्यूटन रहने वाला है। वैसे ही यहां पे कितना आ जाएगा 1 किलोग्राम के लिए, तो यहां पे आ जाएगा 9.8 न्यूटन। फिर 9.8 मल्टीप्लाई विथ किसके साथ करना है, 1.5 के साथ। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 14.7 टेंशन फोर्स होगा वायर में। और 2 किलोग्राम के लिए हम करें तो टेंशन फोर्स कितना आएगा, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं 9.8, तो हो जाएगा 19.6 न्यूटन। ओके बच्चों, ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें रीडिंग के 2 ट्रायल लेने हैं। 2 ट्रायल में होंगे, पहला जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, दूसरे ट्रायल में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। पहले वेट जो इंक्रीज करेंगे 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम और 2000 ग्राम। फिर क्या करना है, वो इंक्रीज करते जाना है, 2000 ग्राम, 1500 ग्राम और 1000 ग्राम और 500 ग्राम। तो ये दो ट्रायल के लिए हमें क्या करना है, रेजोनेंस लेंथ बिटवीन नाइफ एजिस की फाइंड करनी है। ओके बच्चों, प्रैक्टिकल का फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ट्रायल में 500 ग्राम के लिए ट्रांसफॉर्मर को ऑन कर दे हम। जैसे ही ट्रांसफॉर्मर को हमने ऑन किया, यहां पे थोड़ा हमें क्या देखने को मिलता है, वाइब्रेशन जब क्या हो जाए, उसकी आवाज मैक्सिमम आए, तब आपको ये जो नाइफ एजिस है उसको क्या करवाना है, स्लाइड करवाना है। तो स्लाइड करवाते हैं, धीरे धीरे से स्लाइड करवाना है। परफेक्ट रीडिंग आपको चाहिए तो इसको धीरे धीरे से स्लाइड करवाना है। तो आप देख रहे हैं कि आवाज बढ़ रही है। देखो बच्चों, यहां पे जो वायर है पूरी अपनी ताकत लगा के क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। यानी कि यहां पे जो हुआ है रेजोनेंस क्रिएट हो चुका है। तो ये रीडिंग हमारा आ चुका है बिटवीन 2 नाइफ एजेस। तो वो नोट डाउन कर ले क्या रहने वाला है। ट्रांसफॉर्मर को क्या कर दे, हम पहले ऑफ कर दे, बाद में हम क्या करेंगे, रीडिंग लिखेंगे। पहले यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कहां पे है, एग्जैक्टली 60 पे है ये नाइफ एजिस। ये नाइफ एज यहां पे क्या है, 60 पे है। और यहां पे दूसरा वाला जो है 36.5 पे है। यानी कि आपकी जो रेजोनेंस लेंथ आने वाली है वो 60 माइनस 36.5 करना पड़ेगा। तो निकल के आई है 23.5। तो वो फर्स्ट ट्रायल में हम लिख लेते हैं 23.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट रीडिंग के लिए आगे बढ़े। अब क्या करेंगे, वेट को इंक्रीज करेंगे।
आराम से। ओके, तो यहां 1000 ग्राम हो गया। सेकेंड रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये दोनों नाइफ एजिस है, जो उसको क्या करना है, हल्का सा स्लाइड करवा के आपको वापस इधर ले आना है। क्लियर है? नाउ अगेन ट्रांसफॉर्मर को ऑन करें। देन आपको करना है अभी यहां से दोनों नाइफ एजिस को दूर ले जाना है आराम से। चेक कर लेना है, अगेन दूर जाए तो रेजोनेंस कम हो रहा है, वापिस फिर से नजदीक आए तो यहां पे जो वायर है उसने पूरी ताकत लगा दी क्या करने में, ऑसिलेशन करने में। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, 1000 ग्राम के लिए रेजोनेंस मिल चुका है। देख सकते हैं आप, यहां से देख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के नीचे। ट्रांसफॉर्मर को ऑफ करें हम। ट्रांसफॉर्मर ऑफ कर दिया है। अब नोट डाउन करें रिजल्ट फॉर द 1000 ग्राम। यहां पे नाइफ एज हमारा कहां पे, 63.3 पे है। तो 63.3 माइनस करना पड़ेगा। यहां पे एग्जैक्टली कहां पे है, 32 पे है। तो रिजल्ट आया हमारा 31.3। ओके बच्चों, नाउ अब हम इंक्रीज करने वाले हैं अगेन क्या, 500 ग्राम। तो 1500 ग्राम के लिए ये प्रैक्टिकल हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा। दोनों नाइफ एज को क्या करेंगे, हम फिर से नजदीक ले आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां मिडल में रहे वैसे ही। नाउ ट्रांसफॉर्मर को ऑन करें। ऑन करने के बाद दोनों नाइफ एजिस को क्या करना है, आपको एक्सपांड करना है, यानी कि दूर ले जाना है। यहां पे रेजोनेंस मिल चुका है हमें। फिर चेक कर ले, थोड़ा एक्सपेंड और करके रेजोनेंस कम हो गया। आवाज आपको सुनाई देगी होगी। देख सकते हैं यहां रेजोनेंस क्रिएट हो चुका है। जब भी ऐसी मैक्सिमम आवाज आपको सुनाई दे तो ट्रांसफॉर्मर को क्या कर देना, ऑफ कर देना है और रीडिंग आपको क्या करने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। ओके, रीडिंग नोट डाउन करने के लिए यहां पे हमारा नाइफ एज है 67 पे एग्जैक्टली। तो 67 माइनस यहां पे जो नाइफ एज रहने वाला है 29.5 पे है, तो माइनस 29.5, तो ये आ चुका है 37.5। नाउ अब फोर्थ रीडिंग के लिए हम आगे बढ़े। फोर्थ रीडिंग के लिए हम अगेन 500 ग्राम यहां पे इंक्रीज करेंगे। देखना है कि वहां से जो सेकेंड पोर्शन है वो पूरा जंप ना कर दे, तो इसलिए यहां पे एक वेट रखा है हमने, देख लीजिएगा कि यहां वेट बढ़ाते हैं तो ये पूरा ऊंचा हो जाएगा। तो देखना है कैसा ना हो। दोनों नाइफ एजिस को क्या करेंगे, हम वापस यहां ले आएंगे।
क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेट सेंटर में रहना चाहिए। नाउ अगेन हम ट्रांसफॉर्मर ऑन करें। ट्रांसफॉर्मर ऑन करते यहां पे हमें कुछ भी रेजोनेंस जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोनों नाइफ एज को क्या करेंगे, हम एक दूसरे से दूर ले जाएंगे। देखिए यहां पे रेजोनेंस मिल चुका है। वायर पूरा क्या कर रहा है, मैक्सिमम वो आवाज लेके रेजोनेंस में आ चुका है। चेक करना है, ज्यादा एक्सपांड करके कम हो गया, अगेन नजदीक आना है। तो आप सुन सकते हैं आवाज इसकी, रेजोनेंस मिल चुका है हमें यहाँ पे। तो रीडिंग नोट डाउन कर ले। रीडिंग नोट डाउन करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर ऑफ कर दिया है। दोनों नाइफ एजेस के बिटवीन का डिस्टेंस हम निकाले, वो रेजोनेंस लेंथ होगी हमारी। यहां पे एग्जैक्टली 69 पे है, तो 69 माइनस यहां पे है 25.9 पे, तो 25.9 माइनस करेंगे 43.1 हमारी क्या आ गई यहां रेजोनेंस लेंथ। अब आपको मैंने बताया कि ये फर्स्ट ट्रायल जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी 500 टू 2000 ग्राम, और सेकेंड ट्रायल अब वेट क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो वेट निकालने से पहले हम देखते हैं कि यहां ऑलरेडी 2000 ग्राम तो रखे हैं, तो वही रहने देना है। तो वही सेम टू सेम रीडिंग कहां आएगा, यहां पे आएगा 43.1 सेकेंड ट्रायल के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब वेट क्या करना है, आपको निकालते रहना है। एक रीडिंग यहां पे ले ले, हम कौन सा रीडिंग मिलता है वो चेक कर ले। 500 ग्राम निकाले पहले, तो ये सेकेंड ट्रायल हो गई। 500 ग्राम यहां से निकाल दिया है हमने। दोनों नाइफ एजेस को क्या करेंगे, हम एक दूसरे से नजीक लाएंगे। क्लियर। ट्रांसफॉर्मर को ऑन करेंगे। ऑन करते ही क्या करना है आपको, दोनों नाइफ एजेस को क्या करना है, एक्सपांड करना है, एक दूसरे से दूर ले जाना है। यहां पे वायर ने सेकेंड ट्रायल में रेजोनेंस दे दिया है। ट्रांसफॉर्मर को ऑन करते हैं, सॉरी ऑफ करते हैं। ट्रांसफॉर्मर को ऑफ कर दिया है और रीडिंग नोट डाउन करें। यहां 66.5 आया है, माइनस यहां करेंगे 29.5, तो वो आ चुका है 37, नियर अबाउट ही है। क्लियर। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, 500 ग्राम निकालेंगे यहां से। दोनों नाइफ एजेस को क्या करेंगे, एक दूसरे से नजदीक लाएंगे। ट्रांसफॉर्मर ऑन करेंगे और वापस फिर से दूर ले जाएंगे। इसको धीरे धीरे से जाना है परफेक्ट रीडिंग के लिए। यहां पे देख सकते हैं रेजोनेंस आ चुका है। यहां रेजोनेंस आ चुका है 1000 ग्राम के लिए। ट्रांसफॉर्मर ऑफ कर दे और रीडिंग नोट करें। यहां पे 60.3, 64.3 माइनस करेंगे, यहां पे 32.7, तो रीडिंग है हमारा 31.6। तो एक्जेक्टली नियर अबाउट ही आया। दोनों रिवर्स प्रोसेस सेकेंड ट्रायल में भी। लास्ट बचा है हमारा क्या, फर्स्ट ट्रायल वाला 500 ग्राम। तो अगेन 500 ग्राम यहां से हम निकालेंगे।
ओके, दोनों नाइफ एजेस को फिर से यहां लाएंगे, ट्रांसफॉर्मर ऑन करेंगे, फिर से दोनों नाइफ एजेस को क्या करेंगे, हम एक्सपांड करेंगे, एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, चेक करेंगे ज्यादा दूर ले जाके रेजोनेंस कम हो रहा है कि नहीं, फिर से नजदीक ले आएंगे। जब भी आपको मैक्सिमम आवाज सुनाई दे तब रुक जाना है। यहां पे हमें मैक्सिमम आवाज सुनाई दी है, रुक गए हम। ट्रांसफॉर्मर को बंद कर दे, रीडिंग नोट डाउन करें। यहां पे एग्जैक्टली 60 पे है, तो 60 माइनस यहां पे 35.5 पे है, तो ये आ गया हमारा 24.5। कितना आ गया है यहां, 24.5। तो दोनों फर्स्ट ट्रायल में आप देख सकते हैं और सेकेंड ट्रायल में रीडिंग आप देख सकते हैं, दोनों में नियर अबाउट ही आए हैं। तो आप एग्जाम में इस रीडिंग को, फर्स्ट ट्रायल वाले रीडिंग को सेकेंड ट्रायल में लिख सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। ओके, चलो तो कैलकुलेशन की तरफ बढ़े। यहां पे हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है, हम अब पढ़ने वाले हैं इसका कैलकुलेशन, मीन कैसे निकाला जाता है, फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर की जाती है, वो हमने आगे पढ़ा था। अब कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़े। तो बच्चों यहां पे हमारा प्रैक्टिकल क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। रीडिंग हमने यहां लिखे हैं फर्स्ट ट्रायल के लिए और सेकेंड ट्रायल के लिए। जब भी आप फर्स्ट ट्रायल कर रहे हो तब सेकेंड ट्रायल के आपके पास अगर ये प्रैक्टिकल आ चुका है, सेकेंड ट्रायल आपको क्या करनी है, फर्स्ट ट्रायल वाला ही चिपका देना है। जैसे हमने आपके प्रोसीजर को बताई है, बट टाइम नहीं है, टाइम की बचत करने के लिए जो फर्स्ट ट्रायल ही आई है वो आपको कहां लिख देनी है, सेकेंड ट्रायल में लिख देनी है। क्लियर है नाउ? तो यहां पे दोनों रीडिंग आ चुके हैं, तो हमें क्या लेनी है, इसकी मीन कैसे निकाला जाता है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो रीडिंग है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पे इसकी मीन निकल के आएगी 24, यहां पे इसकी मीन निकल के आएगी 31.5, यहां पे इसकी मीन आएगी 37.25, और यहां पे दोनों सेम है तो उसकी मीन क्या होगी 43.1। नाउ इसको जो मीन निकल के आया उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो 0.24, 0.315 या 0.3725, 0.431। क्लियर? आगे ऑब्जर्वेशन टेबल में फिलअप करना है फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करना है। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/12 अंडर टी बाई एम, क्लियर है? नाउ फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें तो यहां पे पहली फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू 1, यहां पे न्यू 2, और यहां पे न्यू 3, और यहां पे न्यू 4। क्लियर? ये हो जाने के बाद इसका कैलकुलेशन हम आपको अभी शो करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ ले। थ्योरी में क्या आता है, यहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी हम पढ़ लें। सपोज यहां पे क्या हम इनपुट दे रहे हैं एसी वोल्टेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है f 50 हर्ट्ज। ओके, एंड इसका वेव फॉर्म जो होने वाला है ऐसा होगा। यस और नो? नाउ आगे देखें, इसमें जब भी इसको ऐसी वेव कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, ये मिलेगा किसको, तो ये इनपुट जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट मिलता है वैसे ही क्या होगा, उसका मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगा। तो यहां करंट कौन सा मिल रहा है, एसी करंट मिल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है। तो जब भी जीरो से स्टार्ट होता है, समझिएगा जीरो से स्टार्ट होता है तो यहां पे करंट इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहां पे करंट इंक्रीज हुआ और यहां पे आके मैक्सिमम हो गया, यहां पे आई मैक्सिमम। क्लियर? समझ में आई ये बात? तो यहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने जो रखा है वो करंट को अंदर करंट बढ़ने से इसका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग स्टार्ट होना हो जाएगा स्टार्ट। क्लियर? मैग्नेटाइजेशन होगा। बाद में यहां से करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज स्टार्ट होना जाएगा। क्यों? तो यहां करंट इंक्रीज हो रहा है,
और यहाँ करंट जो है I क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, यहाँ डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। बाद में इस वेव की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये प्लस साइन थी, ये माइनस साइन थी, प्लस माइनस साइन में अगेन करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां पे अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा। फिर यहां से करंट अगेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में ही, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां पे करंट को डिक्रीज होने से क्या होता है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां पे 2 बार मैग्नेटाइज हो रहा है, 2 बार क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें जो फ्रीक्वेंसी देगा, वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो एफ थी उसकी क्या देगा, 2 गुनी देगा, ट्वाइस एफ होगी। तो हमें अप्लाइड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो न्यू बाई क्या करना है, 2 कर देना है, न्यू बाई 2 कर देना है। तो ये पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई। तो आपका जो रीडिंग आने वाला है न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4, वो कितना आना चाहिए, 100 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 50 चाहिए। तो न्यू जो है किसके आसपास आना चाहिए, 100 के आसपास। ये जो है थ्योरिकल नहीं है, ये हमें क्या करनी है, सॉरी ये थ्योरिकल वैल्यू है। यहां पे हम कैलकुलेशन करने के बाद क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहला कैलकुलेशन हमारा रहेगा न्यू 1 के लिए, न्यू 1 इज इक्वल टू 1/2L, L कितना था 0.24, और यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा टेंशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 4.9 था, और यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ वो कितना था 0.00231। क्लियर? नाउ तो देखे वो कितना कैलकुलेशन निकल के आता है। यहाँ पे पहले ये रूट का परफॉर्म करना है, तो 4.9 डिवाइडेड बाय 0.00231 ओके इज इक्वल टू करने के बाद आपको रूट प्रेस करना है। तो रूट प्रेस करने से क्या 46 आया, डिवाइड क्या करना है 2 से डिवाइड करने के बाद कितने से डिवाइड करना है, 0.24 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो न्यू 1 आ चुका है हमारे पास वो कितना है 95.95, यानी कि इसको कहते हैं न्यू 1 इज इक्वल टू 96 हर्ट्ज। क्लियर? न्यू 2 फाइंड करें हम। न्यू 2 फाइंड करने के लिए हमारे पास है 1/2 इंटू एल, वहां पे कितना आया 0.315, और जो हमारे पास रहने वाला क्या है कि टेंशन फोर्स क्या था 9.8, मास पर यूनिट लेंथ वो क्या हो जाएगा 0.00231। तो कैलकुलेशन करें इसका 9.8 डिवाइडेड बाय 0.00231। क्लियर? जो आंसर आता है उसका रूट निकालना है, रूट निकालने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करना है, डिवाइड करने के बाद अगेन डिवाइड करना है आपको किससे 0.315 से। तो 0.315 करने से यहाँ पे न्यू 2 हमें मिल चुका है कितना 103.38। तो 38 को हम क्या करें रिमूव कर दें, तो यहाँ पे 103 हर्ट्ज मिल चुका है। अगेन कैलकुलेशन स्टार्ट करें यहाँ से किसकी न्यू 3 की। तो न्यू 3 क्या आएगा 1/2 L कितना था 0.3725, यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा कितना, तो अंडर रूट में हमारे पास आएगा 14.7 अपॉन 0.00231। कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो 14.7 डिवाइडेड बाय 0.00231 इज इक्वल टू, देन प्रेस आपको करना पड़ेगा रूट, देन डिवाइडेड बाय 2, देन 0.3725। तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास न्यू 3 इज इक्वल टू 107 हर्ट्ज। 107.7 है, 07 है, तो 07 हम नेगलेक्ट कर दे हैं। नाउ न्यू 4 क्या आएगा, तो न्यू 4 के लिए हमारे पास कैलकुलेशन रहेगा 1/2 L, L कितना था 0.431। क्लियर है? नाउ टेंशन फोर्स यहाँ पे कितना है 19.6, और यहाँ 0.003 231 है ना,
231. नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करें. 19.6 डिवाइडेड बाय 0.00231 रूट डिवाइडेड बाय 2 अगेन डिवाइडेड बाय 0.431. तो ये भी आंसर हमारे पास है. न्यू 4 वो कितना है, तो 106.85. तो 85 हम 7 भी ले सकते हैं, तो उसको भी नेगलेक्ट कर दो. यहाँ पे 85 को नेगलेक्ट कर दो, 6 ले सकते हैं आप. क्लियर. इतना फ्लक्चुएशन यहाँ पे चलेगा. क्लियर क्लियर. तो यहाँ 4 रीडिंग के लिए हमें न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 एंड न्यू 4 मिल चुके हैं. आपको क्या निकालनी है, इसकी मीन निकालनी है. क्या निकालनी है, मीन. तो न्यू मीन वो क्या हो जाएगी, न्यू ही हो जाएगी. तो इज इक्वल टू न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4 अपॉन 4. सभी का एडिशन करना है. तो पहली थी हमारी 96 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 106. तो ये आ जाएगी 412 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 4. तो ये हो गई हमारी 103 हर्ट्ज. क्लियर. तो आप देख सकते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो 100 के कहाँ है, नियर अबाउट ही है. कहाँ है, नियर अबाउट ही आया हमारा आंसर 100 के. नाउ आगे बढ़े इस कैलकुलेशन के पास. यहां से आपको ये वैल्यू क्या करनी है, याद रखनी है. 103 वो क्या है, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट से लाए, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो जाएगी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों नेक्स्ट यहां पे ग्राफ है. क्या है, ग्राफ. ग्राफ के लिए आपके पास 4 ऑब्जर्वेशंस है. 4 ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है, एक लाइन ऐड करनी है. क्या करनी है, एक लाइन ऐड करनी है. वो कौन सी रहेगी, वो रहने वाली है एल स्क्वायर की. यहां पे आपको ग्राफ बनाना है एल स्क्वायर वर्सेस टेंशन फोर्स का. क्या बनाना है, एल स्क्वायर वर्सेस टेंशन फोर्स का. उससे पहले आप एक फॉर्मूला पढ़ ले यहां पे. तो यू कोई भी ऑब्जर्वेशन हो उसके लिए एक पॉइंट तो सेम ही रहेगा. टेंशन एंड क्या, मास पर यूनिट लेंथ, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. तो यहां मान लो न्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1/2L इंटू T/M. रूट निकालो तो न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4L स्क्वायर T/M हो जाएगा. T/M क्लियर है. L स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बना दे तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 न्यू स्क्वायर M इंटू यहां पे T आ जाएगा. क्लियर. यहां देखते हैं L स्क्वायर के सामने कौन है, तो ये है. तो L स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T. जब भी ऐसा यहां पे होता है तो L स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करें तो यहां कांस्टेंट आएगा इंटू T. क्लियर. यानी कि L स्क्वायर बाय T करें हम तो वो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी. तो ग्राफ हम जब ड्रॉ करते हैं L स्क्वायर वर्सेस T का, तो उसका जो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी, स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो ग्राफ का हमें स्लोप फाइंड करना है. ग्राफ का क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करने से हमें वो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. वो कांस्टेंट वैल्यू क्या रहने वाली है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है यहां पे L स्क्वायर बाय T कर दो तो वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है 1/4 V स्क्वायर इंटू M. क्लियर. समझ में आया, यस और नो. क्लियर. एक बार स्लोप मिल जाने से हमें अगेन यहां से V स्क्वायर को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है. फिर आपको क्या करना है, यहां पे स्लोप जो करना है, ये स्लोप हो गया यहां पे 4M स्क्वायर. और न्यू का फॉर्मूला है 1/√4M इंटू स्लोप. ओके. तो वो अप्लाई करके हमें पूरी प्रोसीजर यहां पे कंप्लीट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थियरी कंप्लीट हो जाने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ग्राफ पे आगे बढ़े. हम ग्राफ पे आगे बढ़ने से पहले हमें यहां ऑब्जर्वेशन टेबल में L स्क्वायर करना पड़ेगा. तो फर्स्ट L जो था वो कितना था, 24. दूसरा L क्या था, 0.315. तीसरा था
3725 14.431। क्लियर? इसका क्या करना है, एल स्क्वायर करना है। तो एल स्क्वायर करने से पहले सभी का एल स्क्वायर करें, 0.24 मल्टीप्लाई विद 0.24, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 0.0576। नाउ 0.315 मल्टीप्लाई विथ 0.315, तो ये आ चुका है 0.0999225। इसका एल स्क्वायर क्या होगा, 0.3725, तो ये आ चुका है हमारे पास 0.13875। यहाँ पे इसका एल स्क्वायर निकाले तो 0.431 मल्टीप्लाई विथ 0.341431, तो 0.18576। क्लियर हो गया? यहाँ पे सभी को कन्वर्ट करना है किसमें, तो के 10 टू पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट करें, 5 से डबल पॉइंट आगे ले लेते हैं, 5.76 इंटू 10⁻², यहाँ पे डबल पॉइंट लिया है तो 9.92 इंटू 10⁻², यहाँ पे भी डबल पॉइंट आगे ले लेते हैं तो ये 13.87 इंटू 10⁻², यहाँ पे 18.57 इंटू 10⁻²। क्लियर? क्लियर? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना था, यहाँ पे लिख लेते हैं। टेंशन फोर्स इसके लिए कितना था, 4.9, इसके लिए कितना था, 9.8, इसके लिए कितना था, 14.7, और इसके लिए कितना था, 19.6। क्लियर? जब ये ग्राफ ड्रॉ करें, प्रॉपर स्केल लेनी है आपको। ग्राफ यहां सीख ले हम, नाउ प्रॉपर स्केल आपको लेनी है एक्स एक्सिस पे। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लेंगे हम, तो एक्स एक्सिस पे हमें यहां पे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं एल स्क्वायर वर्सेस टी का। तो एल स्क्वायर हमने कहा रखा है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमें एक्स एक्सिस पे रखना है, तो यहाँ टेंशन फोर्स हो जाएगा। तो टेंशन फोर्स 4.9 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4.9 से। तो यहां से कट ग्राफ बना दो आप, थोड़ा जिग लाइन ड्रॉ करके, और स्टार्ट करो 4.5 से। कहां से स्टार्ट करना है, 4.5 से। ना 4.5 से आगे जाते जाते कितने तक जाना है आपको, 19.6 तक जाना है। तो वैसे ही आपको यहां स्केल लेनी है, कितनी लेंगे हम, तो मान लो कि यहां पे हम स्केल लेते हैं, प्रॉपर सुटेबल स्केल लेनी है, 5 की ले ले, 5 की, तो 4 ही में खत्म हो जाएगा। 4 की ले लेते हैं, यहाँ 4 यानी कि ये हो जाएगा 4, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 यूनिट, या तो 4 न्यूटन, तो 4, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 16, और यहाँ आ जाएगा 19, और यहाँ पे आ जाएगा 23, नहीं 4 है ना, 19 तो यहाँ नहीं आएगा ना अभी, तो 20 एंड यहाँ पे 24। देन हमें एल स्क्वायर लेना है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ एल स्क्वायर आ जाएगा, और यूनिट भी लिखना है मीटर, यहाँ टेंशन फोर्स का लिखना है यूनिट न्यूटन। क्लियर? नाउ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से, तो यहाँ कट ग्राफ बना दो। 5 से लेके जाना है आपको कहाँ, 18 तक। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 से, तो 4, 8, 12, 16, 20। क्लियर? क्लियर? ग्राफ प्लॉट करें, वैल्यू सभी हम क्या करें, डिराइव करें। चलो 4.9 से हमें क्या मिला, 5.75 एल स्क्वायर। तो 4.9 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 7 है एग्जैक्टली बीच में, 4.9 यहाँ पे 7, 6, 5, 3 और 2 और 1, यहाँ पे 4.9 आ जाएगा।
का ग्राफ बना लो ऐसे, और उसके लिए 5.75 मिल रहे हैं, तो यहाँ 7 है, 6 5.75, तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा पॉइंट इसका। अगर आपके पास प्रॉपर ग्राफ है, ग्राफ पेपर, उससे अच्छे से क्या कर सकते हैं, पॉइंट आप मेजर कर सकते हैं। देन आगे बढ़े 9.8, तो 9.8 कहाँ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, 10 हो जाएगा, 10 समझे 8 9 10 10 11 12। तो देखते हैं यहाँ 4.9 5 4 5 6 7, ओके 9.8 कहाँ है, यहाँ पे 9.8 8 9 एंड 9.8 यहाँ होगा समथिंग, ओके यहाँ पे है। और उसके लिए 9.92, तो यहाँ हो जाएगा 9 10, और उसके थोड़े ही नीचे 9.22 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 10 ही है ना। तो दोनों को यहाँ आप क्या कर दो, मर्ज कर दो दोनों पॉइंट को। फिर 14.7, तो यहाँ पे 12 13 14 या 14.7 यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके लिए 13.85, तो यहाँ पे 13.85, तो थोड़ा आगे इसको ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए आगे, क्लियर। तो ग्राफ हो रहा है हमारा। देन हमारे पास 19.6 है, तो 19.6 16 17 18 19 19.6 यहाँ आ जाएगा, थोड़ा आगे आ जाएगा वो 16 17 18 19 और 19.6 थोड़ा यहाँ आगे आ जाएगा। तो 19.6 के लिए टेंशन के लिए हमें लेंथ कितनी मिल रही है, 18.57, तो 17 18 18.76 यहाँ समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ इसको कर लो, दोनों को ऐड, क्लियर। तो ये सभी पॉइंट हमें यहाँ क्या हो गए हैं, मिल चुके हैं। सभी पॉइंट को हम ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करने से हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है। कौन सा ग्राफ मिल रहा है, अच्छे से स्केल से ज्वाइन करना है ना। तो ये क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। मान लो ये पॉइंट कौन से 1 2 3 4 है, तो ये ग्राफ यहाँ पे हमें मिल चुका है, क्लियर। ग्राफ यहाँ क्या हो गया, हमें मिल चुका है। ग्राफ का क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्लोप। यहाँ पे ये सभी वैल्यू जो है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10⁻² मीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसके लिए हमने ग्राफ बनाया था, क्लियर। नाउ स्लोप फाइंड करें कि कोई भी दो पॉइंट के बिटवीन का। यहाँ मान लेते हैं दो पॉइंट, ये पहला पॉइंट ए और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो इसका क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हो जाएगा सी। नाउ देखें तो स्लोप मीन्स व्हाट, तो tan थीटा, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो वो हो जाएगा AC। तो AC क्या है, C/2A जाते हैं हम, तो ये क्या मिलेगा हमें, L²। तो AC हम मान लो AC फाइंड करना है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC फाइंड करना है, तो AC कैसे फाइंड करें, तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे A लास्ट पे है, तो वो L² क्या थी, 18.57 माइनस B पॉइंट क्या, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है हमारा 9.92 इन ब्रैकेट 10⁻² कॉमन निकलेगा। यहाँ पे कितना था, 19.6 था, माइनस 19.6 के लिए जो टेंशन फोर्स वो कितना रहेगा, 9.8। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो वो मेजर कर ले हम। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ रहने वाली है 18.57 माइनस 9.92, क्लियर। तो ये आ गई 8.85 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, सॉरी माइनस 9.8। तो ये 19.6 माइनस 9.8, तो ये आ जाएगा 9.8। ओके, ऊपर की वैल्यू 8.85 बटे कितना आ जाएगा, 9.8। तो स्लोप की वैल्यू आ चुकी है 0.903 इंटू 10⁻², ओके, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन इसका यूनिट होगा।
तो स्लोप की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है हमने? स्लोप की वैल्यू। तो ये हो गई स्लोप की वैल्यू 1/4 m न्यू स्क्वायर। क्लियर है? नाउ तो यहां पे ये जो वैल्यू आई है वो कितने आई है? 0.903 इंटू 10⁻²। विद द हेल्प ऑफ स्लोप हमें फाइंड करनी है न्यू। ओके, तो वो हो जाएगी न्यू किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से। किसकी मदद से? ग्राफ। आप ओरिजिनल वैल्यू जानते हैं, थियरिकली वो कितनी थी? न्यू की वैल्यू 100। प्रैक्टिकली हमने मेजर की, वो कितनी थी? 103 हर्ट्ज। और ग्राफ की हेल्प से हम न्यू की वैल्यू डिराइव करने वाले हैं, वो कितनी होगी? क्लियर? तो यहां पे ये वैल्यू याद रखनी है किसकी? स्लोप ऑफ द ग्राफ की 0.903 इंटू 10⁻²। और यहां पे हम मेजर कर रहे हैं क्या? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन फ्रॉम ग्राफ। तो देखिए ग्राफ की हेल्प से वो कितनी आ रही है। ये जो आंसर आया था हमारे पास 0.903, इतना ही था ना, 23 जो भी लेना है इंटू 10⁻²। नाउ न्यू इज इक्वल टू 1/4 m। m क्या है हमारे पास? 0.00231। और ये स्लोप कितना आया? 0.903 इंटू 10⁻² आया। क्लियर? कैलकुलेट करें यहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? 4 से मल्टीप्लाई करना है 0.00231 एंड देन मल्टीप्लाई करना है 0.903 को, और उससे डिवाइड करना है कितना? 100। क्लियर? और उसका क्या निकालना है? रूट। तो ये रूट निकालने से जो वैल्यू मिली है वो 1 डिवाइडेड बाय कितने आ रहे हैं? 1.00913 क्लियर? तो उससे डिवाइड करें 1 से, तो 1 से डिवाइड करने के बाद 0.00913 करने से वैल्यू जो आ रही है 109। कितनी आ रही है? 109। यहां पे क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है फ्रॉम द ग्राफ। कहां से? ग्राफ से। तो ये न्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगी? हर्ट्ज। क्लियर? थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये ग्राफ की हेल्प से हमने क्या किया है? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है। ओके, रिजल्ट लिखना है। क्या लिखना है? रिजल्ट। क्लियर? द ग्राफ बिटवीन t एंड L² इज अ, यानी कि L² वर्सेस T²। कौन सा ग्राफ मिला था हमें? स्ट्रेट लाइन मिला था। यस और नो? यहां पे स्ट्रेट लाइन मिला था। सेकेंड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई यहां पे हमें प्रैक्टिकल की हेल्प से फाइंड किया। तो न्यू कितना है था? 103/2। तो 103/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51.5 हर्ट्ज। क्लियर है? फ्रॉम कैलकुलेशन, तो फ्रॉम कैलकुलेशन कितना आया? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। तो कैलकुलेशन से हमारे पास आया, यही है ना, 51.5 हर्ट्ज। 51.5 हर्ट्ज। यहां पे न्यू लिख लेते हैं फ्रॉम कैलकुलेशन 51.5 हर्ट्ज। एंड देन फ्रॉम ग्राफ कितना आया? 109 और 109 हर्ट्ज। और f कितनी मिलेगी इसकी मदद से? तो न्यू डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 109 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 54.5 हर्ट्ज। क्लियर? तो ग्राफ की वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू दोनों क्या है? एक दूसरे के नियर अबाउट है। क्लियर? इतना वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? यस और नो? तो ये प्रैक्टिकल पूरा यहाँ क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। देन आफ्टर क्या आने वाला है आपके एग्जाम में? वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वाइवा के लिए आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए यहाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन रखे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल।
ये प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों केमिस्ट्री बाय निमेश सर प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि 11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमेश सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।